हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस 2021 का मैंने लेके आ चुका हूं, क्योंकि आप जितने भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी का एमटीएस हो, जीडीए हो और अपकमिंग जितने भी एसएससी एग्जाम है, उन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा है, मोस्ट ग्रैंड स्लैम 2021, मतलब 2021 में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है। ठीक है, तो मोस्ट ग्रैंड स्लैम किसने जीता है 2021 में? नोवाक जोकोविच। ग्रैंड स्लैम क्या होता है दोस्तों, जितना भी टेनिस टूर्नामेंट होता है ना, उसमें 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होता है, 4 ही होता है। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट तो बहुत सारे होते हैं, पर जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो 4 होते हैं। क्या क्या नाम है उसका? पहला देखिए आपके पास है ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, फिर फ्रेंच है, ठीक है, फिर विंबलडन है और चौथा क्या, यूएस ओपन है। तो इसने क्या किया, तीनों ओपन जीत लिया। ठीक है, तीनों ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन जो है इस बार किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहां से आपका ये टेनिस टूर्नामेंट से एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में रहता ही है, तो इससे मैं कितना टाइप का क्वेश्चन आ सकता है मैं सब बता दे रहा हूं। और चौथा जो है आपका यूएस ओपन, ये जो है डैनियल ने जीता है, डैनियल मेंडेव। ठीक है, ये आपका रशिया का है। ये कहां का है आपका? ये आपका रशिया का है। ठीक है, तो यूएस ओपन किसने जीता है? डैनियल ने जीता है। ठीक है, जो कहां का है? रशिया का है। और तीनों जो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन है, ये किसने जीता है? ये आपको नोवाक जोकोविच। अब देखिए दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे और भी, इसको छोड़ के आपको पूछेगा, मान लो पूछ देगा कि नोवाक जोकोविच कहां का है, तो नोवाक जोकोविच कहां का है दोस्तों? ये सर्बिया का है, याद रखिएगा। ओके, रॉजर फेडरर कहां का है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रॉजर फेडरर बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री से है, तो दैट मीन रॉजर फेडरर कहां का है? स्विस मीन्स मतलब हो गया आपका स्विट्जरलैंड। ओके, और सेरेना विलियम्स जो कहां की है, ये आपका हो गई है यूएस की। ओके, और राफेल नडाल कहां का है? ये फ्रेंच का है। ठीक है, ये फ्रेंच का है, मतलब फ्रांस का है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 4 याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन होता है। ठीक है, ये 4 टूर्नामेंट मेजर टूर्नामेंट होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे जो ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है वो कौन सा है आपका? विंबलडन आपका है ओल्डेस्ट टूर्नामेंट। ये पहला टूर्नामेंट है। ये मैं आपको रैंक वाइज बता दे रहा हूँ कौन टूर्नामेंट सबसे ओल्डेस्ट है। तो सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन है। ठीक है, उसके बाद में कौन है आपका? उसके बाद में आपका हो गया यूएस ओपन। ठीक है, तीसरा नंबर पर कौन है? उसके बाद आ गया फ्रेंच। ठीक है, ये फ्रेंच 3 नंबर पे हो गया। चौथा में क्या आ गया आपका? ऑस्ट्रेलिया। दैट मीन्स सबसे जो अगर पूछेगा यंगेस्ट ओपन कौन सा है, तो बोल दीजिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। और सबसे ओल्डेस्ट ओपन कौन सा है, तो बोलिएगा विंबलडन। दैट मीन्स यूके का। विंबलडन किसका है? विंबलडन जो है टूर्नामेंट यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का टूर्नामेंट है। ठीक है, ये आपका अगर ईयर पूछ देगा तो बोलिएगा ये टूर्नामेंट आपको शुरुआत हुआ 1877 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये आपका शुरुआत हुआ है 1881 में, 4 साल के बाद हुआ है। फ्रेंच हुआ है आपका 1891 में हुआ है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ 1905। ये आपको ईयर याद रखना है। ईयर कभी पूछता नहीं है, आपको ये पूछ सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट कौन सा है, तो याद रखिएगा विंबलडन। सबसे यंगेस्ट टूर्नामेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इससे दोस्तों और भी क्वेश्चन आ सकता है। किस टाइप क्वेश्चन आ सकता है? आप सब क्वेश्चन, मतलब एक टेनिस टूर्नामेंट से कितना टाइप क्वेश्चन आ सकता है मैं सब बता दे रहा हूं आपको। ये पूछ सकता है कि कैलेंडर ईयर में सबसे पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है। अगर कोई भी ईयर स्टार्ट होता है तो सबसे पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है, तो सबसे पहला टूर्नामेंट होता है आपका ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट जो होता है सबसे पहला टूर्नामेंट होता है ईयर का, कैलेंडर ईयर में। कब होता है ये आपका? जनवरी में होता है, याद रखिए। ओके, उसके बाद में कौन सा टूर्नामेंट होता है दोस्तों? उसके बाद में आपका होगा फ्रेंच। तो फ्रेंच टूर्नामेंट दोस्तों कब होता है? ये टूर्नामेंट आपका होगा मई। ठीक है, मई में होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद आपका होता है यूके, विंबलडन होता है, विंबलडन टूर्नामेंट होता है। ये कब होगा आपका? ये होता है आपका लेट जून से जुलाई, मतलब जून से जुलाई के बीच में होता है। ठीक है, जून टू जुलाई के बीच में होगा ये टूर्नामेंट। ओके, और लास्ट में कौन सा होता है? यूएस ओपन। तो यूएस ओपन कब होता है? ये आपका होगा अगस्त से सितंबर के बीच होता है ये टूर्नामेंट आपका। ठीक है, अगस्त से सितंबर के बीच होता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा टूर्नामेंट कब होता है, तो सिंपल याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट जनवरी में होता है, फ्रेंच मई में होता है, विंबलडन जून से जुलाई के बीच होगा, और यूएस ओपन क्या होगा? अगस्त से सितंबर। ठीक है दोस्तों, इतना टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है। ठीक है, क्योंकि टेनिस टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? ग्रेट नेशनल पार्क। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये सब जितने सारे, ये सब को पढ़ लीजिए। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, आना ही है। ठीक है,
अब यहाँ पे दिया हुआ घेर नेशनल पार्क, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, क्या होगा इसका आंसर, सिंपल गुजरात, तो आपने पढ़ लिया। मैंने ये क्यों बोला है, क्योंकि नेशनल पार्क जो भी है आप इसको पढ़ लो, ठीक है, कौन कहाँ पे है, तो घेर नेशनल पार्क है आपको गुजरात में। अब ये किस लिए फेमस है, तो ये आपको फेमस है लायन के लिए, दैट मीन्स एशियाटिक लायन, ठीक है, इसके लिए ये क्या है, जो है फेमस है एक, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट्स हम लोग को जो दिया गया है, सबसे बड़ा पावर राइट जो दिया हुआ है, उसमें से कौन सा यहाँ पे जो हम लोग को राइट नहीं दिया गया है, तो राइट टू लाइफ ये हम लोग का है, राइट टू एजुकेशन ये भी हम लोग का है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ये भी है, राइट टू प्रॉपर्टी दोस्तों ये नहीं है अभी, पर याद रखिएगा ये इसका आंसर क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब ये नहीं है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी हम लोगों का पहले हम लोग का यह फंडामेंटल राइट था। हम लोग का पहले जो फंडामेंटल राइट में टोटल जो 6 फंडामेंटल राइट हम लोग को दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, पहले 7 था, अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। तो टोटल जो हम लोग का इंडिविजुअल जो राइट दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, ठीक है, उसमें सब आर्टिकल सब आते हैं, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी हम लोग क्या हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हम लोग का अब लीगल राइट्स हो गया है, क्या हो गया अब, लीगल राइट्स, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये हम लोग क्या रह गया, लीगल राइट, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, तो राइट टू प्रॉपर्टी आप लोग का लीगल राइट हो गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट से हटाया गया था, याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट से हटाया गया, 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको हटा दिया गया था, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट 1978 में हटा दिया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये कितना नंबर आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 301A में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 301 में राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।